चलिए वर्ग 2 है, वर्ग 2 में लेसन 3 है। लेसन 3 में प्राकृतिक एसी। वर्ग 2 के बच्चे ध्यान देंगे, उनका है प्राकृतिक एसी। मतलब प्राकृतिक एसी का मतलब हवा, एसी हवा। देखिए जैसे मतलब गांव घर में होता है, जैसे पेड़ पौधे अधिक लगे हुए हैं, उसके पेड़ पौधे की गर्मी के मौसम में वहां पे बैठ के हम लोग क्या करते हैं, अपना प्राकृतिक हवा ले लेते हैं। शहर टाउन में कल कारखाना बनने की वजह से पेड़ की कटाई हो चुकी है, उसके माध्यम से नहीं होती। जैसे अभी आप लोग फिलहाल में या फेसबुक वगैरह चलाते होंगे तो जानते होइएगा, मेरे प्रिंसिपल सर अंजी ठाकुर जी ने 700 पेड़ लगवाए हैं। तो आप लोग को हर एक बच्चे को कम से कम एक एक पेड़ लगाना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं इस चैप्टर। झुक झुक छुक छुक करती रेलगाड़ी भागी जा रही थी। पेड़, खंभे, गाय भैंस, खेत, झोपड़ियां सब तेजी से भागते नजर आ रहे थे। रेलगाड़ी की गति धीमी होने लगी। शाम के 6 बजे रेलगाड़ी मेरठ स्टेशन से आकर रुकी। देखिए रेलगाड़ी के स्टेशन पे आप लोग जब चलते रहते हैं, गाड़ी में ट्रेन वगैरह में बैठे रहते हैं, तो देखते होइएगा कि पेड़ पौधे आते जा रहा है, जाते जा रहा है, पेड़ पौधे चल रहे हैं। आपको लगेगा कि पेड़ पौधे चल रहे हैं, वैसे ही है। और शाम के 6 बज चुके थे, रेलगाड़ी मेरठ स्टेशन पर आकर रुकी। स्टेशन पर पापा जी इंतजार कर रहे थे। बच्चे के पापा जी जो थे स्टेशन पे क्या कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे। ध्रुव माँ के साथ गाड़ी से नीचे उतरा। मामा जी ने माँ के हाथ में सूटकेस ले लिया और ध्रुव का हाथ पकड़कर कार तक आए। सब कार में बैठकर चल दिए। कार खेतों के बीच बनी सड़क पर चल रही थी। ध्रुव बोला, मामा जी गाड़ी में एसी नहीं चल रहा है। ध्रुव ने बोला, छोटा सा बच्चा कार के बारे में, कि मामा जी गाड़ी में एसी नहीं चल रही है क्या? फिर भी कितनी ठंडी हवा आ रही। यह सुनकर माँ बोली, हाँ बेटा, गांव में इमारतें कम और हरियाली अधिक है। गांव में इमारतें कम और हरियाली अधिक है, इसलिए यहाँ की हवा ठंडी होती है। गांव की हवा क्या होती है, ठंडी होती है। नानी घर के बाहर खड़ी इंतजार कर रही थी। ध्रुव दौड़कर नानी से लिपट गया। ध्रुव क्या किया, अपने नानी से दौड़कर कार से उतर के लिपट गया। सब घर के अंदर आ गया। नानी का घर बड़ा और हवादार था। ध्रुव के नानी का घर जो था सो बड़ा सा था और उस हवादार घर था। घर के सामने सुंदर बगीचा था। घर के सामने एक सुंदर सा बगीचा था। पीछे पीपल और नीम और आम के पेड़ थे। पीपल और नीम और आम के पेड़ थे। नानी ध्रुव से बोला, ध्रुव बेटा हाथ मुंह धो लो, खाना तैयार है। ध्रुव बेटा हाथ मुंह धो लो और खाना तैयार है। ध्रुव ने कहा, हाँ नानी, मुझे बहुत भूख लगी है। ध्रुव आलू पूरी खाई और खाना खाकर उसे नींद आने लगा। ध्रुव माँ के साथ कमरे में आ गया। चारों तरफ देखकर बोला, माँ कमरे में एसी तो है नहीं, कैसे सोएंगे? ध्रुव ने बोला, माँ कमरे में एसी तो है नहीं, कैसे सोएंगे? माँ ने कमरे के सब खिड़कियां खोल दी। फिर बोली, यह लो, चल गया एसी। बाहर लगे पेड़ की टहनियां हवा से झूम रही थी। कुछ ही देर में कमरा ठंडा हो गया। ध्रुव माँ से कहानी सुनते सुनते हवा के झोंके में थपकी के साथ सो गया। सुबह हुई, ध्रुव उठकर नानी के पास आया और बोला, अरे वाह नानी, बिना एसी के भी बहुत अच्छी नींद आई। नानी हंसकर बोली, हाँ बेटा, घर के आसपास इतने पेड़ हैं, जो है पेड़ों की घनी छाया सूर्य की गर्मी को रोक लेती है, जिससे घर के दीवारों गर्म हो पाती। यही कारण है कि घर ठंडा रहता है। शहरों में पेड़ों के अभाव से इसलिए वहां बिजली चलने वाली एसी या कूलर लगाने पड़ते हैं। गांव में पेड़ की एसी का ही काम करता है। गांव घर में जो है पेड़ पौधे की एसी का ही काम करता है, और बाहर में है कूलर वगैरह, वहां पे पेड़ पौधे। हम बताए हैं आप लोग को कि वहां पे पेड़ पौधे, कल कारखाने बढ़ने की वजह से पेड़ पौधे की कटाई हो चुकी है, वहां पेड़ पौधे नहीं। आगे देखिए, ध्रुव माँ से बोला, माँ हम भी अपने घर के पास आसपास एसी के पेड़ लगाएंगे। ध्रुव की बात सुनकर सब हंसने लगे। ध्रुव नाश्ता करके मामा जी के साथ गांव घूमने लगा। गांव में हरे भरे लहलहाते खेत, बरगद के पेड़ की छाया में एक कुम्हार मिट्टी के बर्तन बना रहे थे। स्त्रियां कुएं पर पानी भर रही थी। पेड़ों की मजबूत टहनियां पर झूले लटके थे, उन पर बच्चे झूल रहे थे। ध्रुव भी उनके साथ खूब झूला। ध्रुव के गांव का अच्छा लगा। वो बहुत प्रसन्न हो गया, बहुत ध्रुव खुश हो गया। बाहर से रहने वाला बच्चा था, गांव में आके उसको बहुत प्रसन्नता हुई, खुशी हुआ। चलिए आप लोग का ये चैप्टर खत्म होता है। इस चैप्टर को ऑल सॉल्व कर लीजिएगा, क्वेश्चन आंसर भी। फिर हम मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट क्लास में।